मैं 6 फुट का होना चाहूँगा। मैं अमर हो जाऊँ, इस ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकूँ। माई फेवरेट इमोजी इज किस इमोजी। क्या पहना है? जो भी पहना है, कौन सी कलर का पहना है? अभी बी स्पेसिफिक, अंदर बाहर। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ? मैं यहाँ कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। उदित जी की गाई हुई गाने की लाइन उनकी खूब जचती है। अरे भाई जचे भी क्यों ना, आखिर वो है ही इतने टैलेंटेड। वो सिंगर है, वो एक्टर है, वो होस्ट करते हैं, वो एंकरिंग करते हैं, अब तो वो कॉमेडियन भी बन चुके हैं, है ना। वो है मोस्ट टैलेंटेड, हैंडसम, चार्मिंग आदित्य नारायण जी, जो इस बार सारेगामापा को होस्ट करने जा रहे हैं। तो देर किस बात की, तो चलिए करते हैं इनसे कुछ खास बात। कैसे? हेलो, हाय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नहीं, बढ़िया। ओके, सारेगामापा वही शो जी, जहाँ से आपके करियर की शुरुआत हुई थी, और वही मंच, तो होस्टिंग करते हैं तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग्स आती है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं इन सारे लोगों से। सबसे पहली बात तो हमारे जजेस से, मैं इन सब का फ़ैन हूँ। अब हमारे दोस्त भी हो चुके हैं। वो दे आर लाइक मेरे दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ फादर फिगर एंड एल्डर ब्रदर्स। बट एट द सेम टाइम मैं बड़ा हुआ हूँ इनके म्यूज़िक को सुन के। एंड आज हम एक साथ एक शो करते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, इनकी कहानियाँ मुझे सुनने को मिलती है। तो वो बहुत मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और साथ ही साथ हर साल सारेगामापा के स्टेज पर इतने कमाल के सिंगर्स आते हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। कितने लोग तो कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। एंड इट्स सो इंस्पायरिंग कि इसके बावजूद ये इनका जो प्यार है और इनकी जो डेडिकेशन है अपने क्राफ्ट के टूवर्ड्स, अपने म्यूज़िक के टूवर्ड्स, इट नेवर सीजेस टू अमेज मी। जैसे कि मैंने कहा कि आप मल्टी टैलेंटेड है, आप सिंगिंग भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, होस्टिंग करते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें कैसे मतलब खोजी, ताकि आप थोड़ा सा हमें थोड़ा बता दीजिए, ताकि हम क्या पता हमारे अंदर भी वो चीज़ें हो। पता नहीं, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ें करूँगा। कहीं ना कहीं आई थिंक आई हैड टू इम्प्रोवाइज इन लाइफ, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि जो आपने सोचा है सिर्फ वही चीज़ें होंगी लाइफ में। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब उसमें से कुछ भी नहीं होता है, तो फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे अब क्या करें, क्योंकि करना तो कुछ है ही। मुझे हमेशा काम करने में बहुत खुशी मिली है। आई हैव ऑलवेज बीन एक्साइटेड टू वर्क। मैं कभी भी घर पे बैठ के खुश नहीं होता हूँ। आई एम अ वर्कोहॉलिक। तो जब गाने नहीं मिले तो होस्टिंग करने लगा, जब होस्टिंग चलने लगी तो गाने भी मिलने लगे, फिर शोज़ भी मिलने लगे, फिर सिंगल्स भी बनाने लगा। एंड सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। लेकिन हर चीज़ का मकसद यही है कि माई लव फॉर म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड, और मैं हमेशा म्यूज़िक विल बी माई फर्स्ट लव। ओके, आपको इंडस्ट्री में 25 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है जी, ये मेरा 27वां साल चल रहा है जी। तो आप उस जर्नी को कैसे देखते हैं? अगर आप अपने आप को एक गाना डेडिकेट करना चाहो, उस जर्नी को देखते हो, तो वो कौन सा गाना होगा? कोई गाना जो मैं खुद को डेडिकेट करना चाहूँगा अपनी जर्नी को देखते हुए। अपनी जर्नी को। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। और एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलते हैं। ओके, चलिए। उदित जी का फेवरेट सॉन्ग? पहला नशा पहला खुमार। ओके, एंकरिंग, सिंगिंग या एक्टिंग? सिंगिंग। ओके, इफ यू हैड 3 विशेस, व्हाट वुड यू आस्क फॉर? इफ़ आई हैड 3 विशेज़, मैं 6 फुट का होना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे हाथों में नहीं है। तो 5 फुट 8.5 इंच पे मेरी गाड़ी अटक गई, तो वो। दूसरी बात, मैं अमर हो जाऊँ। और तीसरा कि मैं इस ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकूँ, ओके, फ्लाइट वाइट ना लेना पड़े मुझे। लक और हार्ड वर्क?
लक और हार्ड वर्क, आई थिंक अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो वैसे ही लक मिल ही जाता है थोड़ा बहुत। योर फेवरेट इमोजी? माई फेवरेट इमोजी इज किस इमोजी, ऐसे मुंह से एक हार्ट निकलता है। योर करंट फेवरेट सॉन्ग? माई करंट फेवरेट सॉन्ग, करंट फेवरेट सॉन्ग इट्स अ रैपिड फायर। हाँ बट अभी सोचना तो पड़ेगा ना, कोई भी गाना नहीं बोल सकता। आई थिंक कबीर सिंह एल्बम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इट वाज अ गुड एल्बम, ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम कबीर। देखना नहीं है आपने आज कौन से कलर का पहना है? बोलो। क्या पहना है? जो भी पहना है कौन से कलर का पहना है? अभी बी स्पेसिफिक, अंदर बाहर। बाहर? बाहर तो ब्लू कलर का है सब कुछ। मेरे एक वर्ड मेरे लिए? आपके लिए क्यूट। ओके, रेट्रो की बात करते हैं। रेट्रो के गानों में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ। कोई एक गाना? जवानी दीवानी द होल एल्बम। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम तुम कहाँ। मैं यहाँ। हाँ। ओके, रेट्रो गाने के आजकल काफ़ी सारे रिमिक्स बन रहे हैं बॉलीवुड में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखता हूँ, अच्छे से बनाइए अच्छे लगेंगे, अच्छे से नहीं बनाइए अच्छे नहीं लगेंगे। आई थिंक कोई भी किसी भी काम में ठुक पट्टी नहीं चलती है, और कहीं ना कहीं कुछ कभी कभी ऐसे रिमिक्सेस बनते हैं कि अरे यार वो 5 दिन में गाना रिलीज़ होना है तो कर दो फटाफट, तो ऐसे कभी भी अच्छा काम नहीं होता। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीमेक्स जिस पे समय दिया गया है एंड दे आर ब्यूटीफुल इन अ वे, यू नो, बोलते हैं ना कि इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो क्योंकि हम उन गानों को इतना पसंद करते हैं इसीलिए हम उनको सुनना चाहते हैं, बट वो ओरिजिनल ही है, तो वो उसके करीब तो हम कभी नहीं आ सकते, तो उसका एक वर्जन बना सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट the original composers, the lyricists, the singers, and remake is a very commercialized term for it. I think you should just call it covers. Okay. It's a cover for an old song. ओके, सारेगामापा हर सीजन एक लेवल सेट करता है, तो इस बार क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ नया है? इस बार एक ऐसा लेवल सेट हो जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद अगले सीजन में टेंशन में आ जाएंगे कि इसको ऊपर कैसे करें। Somehow, पता नहीं लॉकडाउन में लोगों ने कुछ ज़बरदस्त तैयारी की है, शायद उन्हें ज़्यादा समय मिला अपने रियाज़ करने के लिए और अपने म्यूज़िक को डेडिकेट करने के लिए, क्योंकि पहली ही परफॉर्मेंस में कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस, ऐसे सिंगर्स हमें नज़र आए हैं कि मैं तो दंग रह गया, हमारे जजेस दंग रह गए हैं, और इतना हम पक्का कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। तो म्यूज़िक लवर्स के लिए ये जो सीज़न है ये ट्रीट होने वाला है। ओके, लास्ट में सारेगामापा क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? सारेगामापा प्लीज़ देखिए 16 अक्टूबर से सैटरडे संडे रात 9 बजे, 9 से 12 आप ZTV देखिए, बहुत अच्छा चैनल है, और 9 से 12 जो है वो बेस्ट शोज़ आते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों शोज़ मैं कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एक गौरी चंद की चाहे तू झूल, तू गौरी चंद की एक सौदा रात का, एक गौरी चंद की चाहे तू झूल, तू गौरी चंद की। तेरी काया सोलह श्रृंगार में सजा संगम की ये रहना जिसमें प्यार में मना लूं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड केस। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी दमदार आवाज़ ही ऑडियंस को ब्रीथलेस करने पर मजबूर कर देती है। द वन एंड ओनली सिंगर म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन, जो इस बार सारेगामापा को जज करने वाले हैं। तो देर किस बात थी, तो चलिए करते हैं इनसे कुछ खास मुलाकात। सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। ओके, सारेगामापा को आप जज कर रहे हैं। सारेगामापा उन्होंने एक अलग ही लेवल सेट कर रखा है, तो इस बार क्या कुछ नया है और क्या चैलेंजेस है? मेरा सारेगामापा के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है। जब ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था, लॉन्च हुआ था 1995 में, तब से मैं उनके साथ हूँ। अलग अलग जगह गए हम लोग, बनारस गए, बनारस घाट में परफॉर्म किया उस्ताद राशिद खान के साथ, राजन साजन मिश्रा थे, ऐसे बहुत जगह गए हम लोग, ताजमहल के सामने परफॉर्म किया, सब सारेगामापा के साथ।
और फिर 2 बार 2 सीज़न में जज भी रह चुका हूँ। अभी 9 साल के बाद मैं फिर से आ रहा हूँ और मेरे 2 को जजेस हैं, हिमेश जी, विशाल, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हमारा केमिस्ट्री कमाल का है, तो हम लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत हैप्पीनेस, बहुत जॉय के साथ वी आर जजिंग वेरी डीपली। ओके, उन 9 सालों में सारेगामा को आपने कितना मिस किया? बहुत मिस किया, मैं देखता रहता था, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए, अच्छा सीज़न चला एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, बट आई वाज बिजी डूइंग अदर रियलिटी शोज। तमाम सुपरहिट गाने हैं और आपने कई नेशनल अवार्ड भी जीते, पद्मश्री सम्मानित। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद अब आपका क्या लक्ष्य है? आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देखिए, एक म्यूजिशियन को आप पूछे ना अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट लक्ष्य हमारा पूरा हो चुका है जब हम संगीत को अपना करियर बना लिया था। आवर गोल इज़ ऑलरेडी अचीव्ड। उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, यू नो। हमको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया संगीत में, ऐसा लगता है कि देयर इज़ सो मच मोर टू अचीव, आई हैव नॉट इवन स्क्रैच्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो बहुत कुछ करना है, बहुत कोलैबोरेशंस करना है। जो हमारे देश में जो इतना संगीत है उसको लोगों तक पहुंचाना है। डिफरेंट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे फोकस करना है। मेरी जो एकेडमी है, शंकर महादेवन एकेडमी, वो 80 कंट्रीज़ में है, तो उसका काम करना है। हमारा जो म्यूज़िक है उसको पूरे विश्व में लेके जाना है। सो स्काई इज़ द लिमिट। ये तो शुरुआत भी नहीं है। ओके, आपका जो एल्बम थी ब्रीथलेस, तो प्लीज़ 2 लाइनें आप। कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है।